बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुश आमदीद। मैं हूं आपकी माशरत उलूम की टीचर आमना अमाद। आज हमने बाब नंबर 5 का दूसरा लेक्चर पढ़ना है, डेट इज बड़े आजमों और समुद्रों की दरियाफ्त। आज हमने देखना है दुनिया पर बड़े आजम कितने हैं और कहाँ कहाँ वाक़या हैं। इसके बाद हमने देखना है कि दुनिया पर समुंदर जो हैं वो कितने हैं और वो कहाँ कहाँ वाक़या हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ग्लोब और नक्शे का इस्तेमाल जो है वो किस लिए किया जाता है। उसी को इस्तेमाल करते हुए आज हमने देखना है कि बड़े आजम और समुंदर जो हैं वो दुनिया के नक्शे पर कहाँ कहाँ मौजूद हैं। उसके लिए आज हमारा हासिलाते ताल्लुम है। आज हमने क्या सीखना है, तमाम बड़े आजमों और बखूर, बखूर जो है वो बहर की जमा है, और या फिर समुद्रों का मकाम मालूम कर सकें। सो आज हमने बड़े आजमों और समुद्रों का मकाम मालूम करना है दुनिया में कि ये बड़े आजम और समुंदर जो हैं वो कितने हैं और कहाँ कहाँ मौजूद हैं। सवालात हैं कुछ, क्या आप किसी बड़े आजम या समुंदर का नाम ले सकते हैं? सो वीडियो को पॉज करें और मुझे इस सवाल का जवाब दें। वेरी गुड। बड़े आजम एशिया जो है वो एक बड़े आजम है। इसके बाद बहर हिंद जो है वो एक समुंदर है। ये इसके अलावा भी मुख्तलिफ बड़े आजम हैं और समुंदर हैं जिनके बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके ख्याल में बड़े आजम और समुंदर क्या है? सो इसके बारे में सोचें कि बड़े आजम क्या है और समुंदर क्या है। वेरी गुड। बड़े आजम जो है वो खुश्की का हिस्सा है और समुंदर जो है वो पानी का हिस्सा है। पानी पर बहुत ज्यादा जो बड़ा इलाका होता है पानी का वो समुंदर है, और बहुत ज्यादा जो बड़ा इलाका है खुश्की का जमीन पर मौजूद वो क्या है, वो बड़े आजम है। सो लेट्स मूव टुवर्ड अ सिमुलेशन। एक सिमुलेशन की तरफ जाते हैं हम और देखते हैं कि टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम किस तरह से देख सकते हैं कि दुनिया पर कितने बड़े आजम हैं और कितने ओशियंस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में कि कॉन्टिनेंट्स कितने हैं दुनिया पर। सो सबसे पहले ये है एशिया। एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा बड़े आजम है जमीन पर, जिसमें हमारा मुल्क पाकिस्तान भी मौजूद है। इसके बाद है यूरोप, अफ्रीका, फिर है शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को ओशियानिया भी कहते हैं। उसके बाद जो है वो है अंटार्कटिका। ये बहुत ज्यादा ठंडा इलाका है, बहुत ज्यादा ठंडा बड़े आजम है। सो ये कितने बड़े आजम हो गए? 7 बड़े आजम हैं दुनिया के नक्शे पर मौजूद, जो कि खुश्की के बहुत बड़े हिस्से हैं। इसके बाद है ओशियंस, समुंदर। समुंदर कितने हैं दुनिया के नक्शे पर? 5 समुंदर हैं। ये है अटलांटिक, अटलांटिक को बहरे ओकियानूस भी कहते हैं उर्दू में। उसके बाद जो है वो है बहर हिंद, बहर हिंद को इंडियन ओशन भी कहते हैं। उसके बाद है बहरुल काहिल, बहरुल काहिल को पैसिफिक ओशियन भी कहते हैं। उसके बाद है आर्कटिक, आर्कटिक ओशियन को बहरे मुंजमिद शुमाली कहते हैं। और लास्ट पे है अंटार्कटिका के पास सदर्न ओशियन। सदर्न ओशियन को क्या कहते हैं? सदर्न ओशियन को कहते हैं बहरे मुंजमिद जनूबी। सो टोटल जो है वो 5 समुंदर हैं दुनिया के नक्शे पर मौजूद और 7 बड़े आजम हैं। सो मूव करते हैं हम अपनी स्लाइड की तरफ और पढ़ते हैं हम बड़े आजम और समुंदर जो है वो है क्या। बड़े आजम क्या है? बड़े आजम जमीन पर बड़ी जमीन की शक्लें हैं, यानी कि खुश्की के हिस्से हैं। खुश्की के बहुत बड़े खित्ते को बड़े आजम कहा जाता है। दुनिया पर 7 बड़े आजम हैं, एशिया, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। एशिया जो है वो सबसे बड़ा बड़े आजम है, और जो ऑस्ट्रेलिया है जिसको ओशियानिया भी कहा जाता है, ये सबसे छोटा बड़े आजम है। इसके बाद समुंदर क्या है? समुंदर जिसको हम बहर भी कहते हैं, समुंदर नमकीन पानी के वसी इलाके हैं जो जमीन का ज्यादातर हिस्सा घेरे हुए हैं। दुनिया पर ज्यादा हिस्सा जो है वो पानी से घिरा हुआ है और कम हिस्सा जो है वो खुश्की से घिरा हुआ है। तो समुंदर जितने भी दुनिया पर मौजूद हैं, 5 समुंदर हैं, 5 बहर हैं, वो खुश्की के हिस्सों की निस्बत उनका इलाका जो है वो ज्यादा बड़ा है। तो पानी का जो बहुत बड़ा इलाका है वो क्या है? वो है समुंदर। और जो खुश्की का बहुत बड़ा इलाका है वो क्या है? वो है बड़े आजम।
दुनिया में 5 समुंदर हैं, बहरुल काहिल, बहरे ओकियानूस, बहरे हिंद, बहर मुंजमिद और सदरन, जिसको बहरे मुंजमिद जनूबी भी कहा जाता है। एक है बहरे मुंजमिद शुमाली और एक है बहरे मुंजमिद जनूबी। बहरे मुंजमिद जनूबी को इंग्लिश में सदर्न ओशियन भी कहा जाता है। ये नक्शे की एग्जांपल्स लेके हम देखते हैं कि जो बड़े आजम हैं वो कौन कौन से हैं। ये है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, जनूबी अमेरिका, शुमाली अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड पे है जजीरे। अब खुश्की के जो छोटे हिस्से हैं, बड़े आजम तो बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके बाद जो छोटे हिस्से आते हैं जो पानी से घिरे होते हैं, मतलब कि उनके साइडों पे पानी होता है, चारों तरफ पानी होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आइलैंड्स या फिर जजीरा। तो दुनिया पे टोटल जो है, दुनिया पे जो बड़े जजीरे हैं वो कितने हैं? वो है 10। इसमें ये नक्शे में ग्रीनलैंड, ये मुख्तलिफ जजीरे जो हैं, विक्टोरिया, बॉफिन्स, ये मुख्तलिफ जजीरे जो हैं उनको हाईलाइट किया गया है जो दुनिया पर बड़े जजीरे हैं। इसके बाद जो है बहर, जो मुख्तलिफ बहर है 5 दुनिया पर, जिन्होंने दुनिया का जमीन का जो है वो ज्यादातर हिस्सा घेरा हुआ है, यानी कि बहुत ज्यादा हिस्सा जो है जमीन का वो पानी पर मुश्तमिल है। और वो क्या है? वो समंदर हैं, बहर हैं, और वो टोटल कितने हैं? वो हैं 5। तो इस नक्शे में वो शो किए गए हैं बहरे ओकियानूस, बहर हिंद, बहरुल काहिल, बहर मुंजमिद और बहर मुंजमिद जनूबी, जिसको सदर्न ओशियन भी कहा जाता है। उसके बाद है बहीरा। अब जो बहर से जो छोटा हिस्सा है पानी का, जो छोटा इलाका है पानी का, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बहीरा, यानी कि सीज। जो डिफरेंट सीज हैं दुनिया पे वो उनको कहते हैं बहीरा, और वो पानी से, वो समुंदर से छोटे होते हैं। जो समुंदर पानी का जो इलाका जो समुंदर से छोटा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको बहीरा कहते हैं, जिसका लिंक खुश्की के हिस्से के साथ होता है। बहीरा रूम है एक, और उसके बाद जो है वो है बहीरा अरब। इसमें जो है इस नक्शे में वो बहीरा अरब दिखाया गया है और पिछले नक्शे में बहीरा रूम दिखाया गया है। ये एक लिंक है, इसमें हम क्विज करते हैं और देखते हैं कि आपने बड़े आजम और समुंदरों में क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा। बड़े आजम जो हैं उनके मकामात कहाँ कहाँ पर हैं और कितने बड़े आजम हैं टोटल। इसके अलावा समुंदर जो हैं वो कितने हैं और उनके मकामात कहाँ कहाँ पर मौजूद है। इस क्विज से हम देखते हैं कि आपने क्या सीखा है। मुझे जल्दी से सब बच्चे बताएं कि जो टोटल बड़े आजम हैं दुनिया के नक्शे पर वो कितने हैं? वेरी गुड, वो हैं 7। और दुनिया के नक्शे पर बड़े आजम कहाँ कहाँ मौजूद है? ये जो बड़े आजम है ये कौन सा है? वेरी गुड। इसके अलावा जो ये ठंडा इलाका है जो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बर्फीला है, वो कौन सा है? वो क्या है? वो है अंटार्कटिका। इसी तरह ही बाकी जो बड़े आजम हैं उसको आपने लोकेट करना है इस लिंक को लेकर। इसमें जो जितने भी बड़े आजम हैं उसको आपने लोकेट करना है। उसके बाद हम देखते हैं जो डिफरेंट ओशियंस हैं वो कौन कौन से हैं। ये जो है, ये जो आपको सामने नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ये कौन सा ओशियन है? ये है बहरे ओकियानूस। इसी तरह ही आपने बाकी भी जो समुंदर हैं उनको आपने लोकेट करना है कि वो कहां कहां पर मौजूद हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम स्लाइड की तरफ। ये है एक वर्कशीट, ये आपको आपके टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी और अपने पेरेंट्स की मदद से भी आप इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं और इसको सोल्व कर सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है? नक्शे पर रंग के मुताबिक बड़े आजम का नाम बताएं। ये एक नक्शा, एक ब्लैंक नक्शा है जिसमें मुख्तलिफ रंग जो है वो यूज करके ड्राइंग बनाई गई है बड़े आजमों की। इन नक्शों पे आपने
रंग के मुताबिक जो है इनके नाम लिखने हैं। ये येलो कलर है तो आपने येलो कलर के हिसाब से जो नक्शे पे जहां पे ये ड्राइंग आ रही है वहां पे आपने इसका नाम लिखना है और उसको वहां पे लोकेट करना है। इसी तरह रेड को आपने देखना है, फिर आपने ग्रीन, ब्लू और ये मस्टर्ड और ग्रीन, ये सारे कलर्स को आपने नक्शे पे जो ड्राइंग मौजूद है, जिन कलर में मौजूद है, जिस कलर में जो बड़े आजम मौजूद है उसका नाम लिखना है और उसको लोकेट करना है। इसके बाद आ जाता है हमारा घर का काम या आपका होमवर्क है। दुनिया का एक सादा नक्शा बनाएं और तमाम 7 बड़े आजमों और 5 समुद्रों के नाम लिखने हैं आपने। एक सादा, एक ब्लैक एंड व्हाइट आपने नक्शा बनाना है अपने वालिदैन की मदद से। आपने वो नक्शा बनाकर उस पे आपने 7 बड़े आजमों और 5 समुद्रों के नाम लिखने हैं। सो उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले सबक में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।